प्रहित सुशिरम मेरु मूर्धन This call is now being recorded. तस्मिंस्तत्त्वं प्रबोधति सुधिस्तन् मुखं निम्नगानं चन्द्रात् सारः स्रवति वपुस्तेन मृत्युर्नराणां तद्वधनीयात् सुकर्णमधो नान्यथा कायसिद्धिः यत् प्रलयं प्रहित सुशिरं मेरुमूर्धन्तरस्थम्। मेरुदंड और मस्तक के बीच तस्मिंस्तत्त्वं प्रबोधति सुधिस्तन मुखम निम्नगानम। मेरुदंड और मस्तक के बीच में एक सोमकलापूर्ण एक विवर है। वही नदियों का मुख कहा जाता है और विद्वान लोग उसे आत्म तत्व बताते हैं। सुधिस्तन मुखम निम्नगानम, विद्वान लोग उसे आत्म तत्व बताते हैं। चंद्रात् सारः स्रवति बभुस्तेन मृत्युर्नराणाम्, जो सौमंडल से निकलते हुए श्राव का क्षरण वपुस्तेन मृत्युर्नराणाम्, आदमियों के मृत्यु का कारण है। जो सोममंडल से चंद्रमंडल से जो श्राव निकलता है उसके क्षरण ही मनुष्य के मृत्यु के कारण है। तद बधनियात सुकर्णम अधो नान्यथा काय सिद्धि ही, तो उस श्राप का निरोध करना ही लाभदायी है। नान्यथा काय सिद्धि ही, किसी दूसरे उपाय से ये कार्य सिद्धि नहीं होती है, खाली इसे खेचरी से ही ये संभव है। समझ गए? मेरुदंड और मस्तक के बीच में एक सोमकला पूर्ण विवर है। तो वही नदियों का मुख कहा जाता है और उसे ही विद्वान लोग आत्मतत्व बताते हैं। प्रबोधति तस्मिन् सततम, सोममंडल से निकलते हुए श्राप का क्षरण मनुष्य का मृत्यु का कारण है। चंद्रात् सारः स्रवति वपुस्तेन मृत्युर्नराणाम्, जो चंद्रमंडल से जो श्राप क्षरण होता है वही मनुष्य के मृत्यु और वही शोभा जी इसको पढ़कर सुनाइए नेक्स्ट श्लोक को। देख पा रहे हैं? यस हाँ पढ़िए। सर, मैं पढ़ूं? जी। हम ज्ञानजनकं पंचस्रोतः समान्वितं तिष्ठते खेचरी मुद्रम तस्मै शून्ये निरंजने। जी अच्छे पढ़े हैं। सुशीरम गणजनकम पंचश्रोतः समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्ये निरंजने। सुशीरम गणजनकम पंचश्रोतः समन्वितम। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही बीच बीच में।
ये जो वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी सुन पा रहे हैं? सुखिरम ज्ञानजनकं पंचसमन्वितं तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्ये निरंजने। ये 5 स्रोतों से युक्त जो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो। यस सर। जी ठीक है। सुशिरम ज्ञानजनकम मतलब वही ज्ञान का उत्पादन स्थल है। सुशिरम ज्ञानजनकम पंच स्रोतः समन्वितम 5 स्रोतों से समन्वित है। सुशिरम ज्ञानजनकम पंचस्रोतः समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्ये निरंजने। 5 स्रोतों से युक्त जो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है। उसी से ही अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान है। खेचरी मुद्रा अच्छा अभी भी सुना नहीं दे रहा है? हेलो सर, बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी सुनाई दे रहा? जी सर। कोई बताइए। जी ठीक है। सुशिरम ज्ञानजनकम पंचस्रोतः समन्वितम। ये सुशिरम ज्ञानजनकम अर्थात वही ज्ञान का उत्पादन स्थल है। पंच स्रोतः समन्वितम 5 स्रोतों से युक्त जो विवर है। 5 स्रोतों से युक्त जो विवर वही ज्ञान का उत्पादन स्थल है। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्ये निरंजने। उसी अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान रहते हैं। पंचस्रोत नाम सर, अभी जहाँ भी खेचरी ब्रेक हो रही मुद्रा है आपकी। सभी को आवाज सुनाई नहीं दे रहा? सर, बीच बीच में ही हो रही है। ठीक है, बीच में हो रही है सर आपकी आवाज ब्रेक। जी शायद यहाँ नेटवर्क की समस्या है, पता नहीं। तो सुशिरम ज्ञानजनकम पंचस्रोतः समन्वितम 5 स्रोतों से समन्वित जो विवर है या छिद्र है वही ज्ञान का उत्पादन स्थल है। 5 स्रोत मतलब जब खेचरी मुद्रा की स्थिति में जीवा कहाँ लगाए थे? तालू में लगाए थे ना, कपाल कुहर में। तो वहाँ 5 स्रोत कहते कि वहाँ दबाव डालने से 5 स्रोत का उत्पादन स्थल है उस जगह जहाँ दोनों नाक का और दोनों कान, मुख और नाड़ियों का मिलन है, इसलिए उसको पंचस्रोत कहते हैं, उस कपाल कुहर को। तो इसमें कहा कि सुशिरम ज्ञानजनकम पंचस्रोतः समन्वितम। ये जो वही ज्ञान का उत्पादन स्थल है जहाँ 5 स्रोत से युक्त जो विवर है। विवर मतलब जो कपाल कुहर है वो ज्ञान का उत्पादन स्थल है और उसमें ही
अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान विद्यमान रहते हैं। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्य निरंजने। मुख्य जो नाड़ियां है वहां मिलते हैं, तो इसलिए पंच स्रोत कहा उसे। नेक्स्ट है, इसको पढ़कर सुनाइए। कौन पढ़ेंगे? विजय जी पढ़िए। है विजय जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। नेहा जी पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, पढ़िए। सर यह एकम सृष्टिमयम बीजमेका मुद्रा च खेचरी एको देहो निरालंब एकावस्था मनोन्मनि। हाँ, एकम सृष्टिमयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मनि। एक सृष्टिमयम बीजम मतलब सृष्टि का मूल बीज एक ही है। वो क्या है? प्रणव, जो ईश्वर है। तस्य वाचकः प्रणवः पढ़े थे ना। तो इसमें कहा कि एकम सृष्टिमयम बीजम, सृष्टि का मूल बीज एक ही प्रणव है। एका मुद्रा च खेचरी, मुद्रा में एक खेचरी मुद्रा ही है। एको देव निरालंब एकावस्था मननमणि, खेचरी ही एकमात्र अच्छे मुद्रा है और निरालंब ही एक परमात्मा है जिसका कुछ आलंबन नहीं रहता। निरालंब ही एक परमात्मा है। एको देव निरालंब एकावस्था मननमणि, और मननमणि अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। इससे पहले भी मननमणि अवस्था पढ़े थे, याद है? पढ़े थे ना? ये सर एक मारुति कुंभक में दिया था और हाँ सिद्धार्थ में तो उन्मनी था, उन्मनी कला। केवली कुंभक में ना सर? जी, उसमें था ना, मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते यो मनः सुस्थिरी भावः सैवावस्था मननमणि। वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन स्थिर हो जाता है और मन की हो जाते हैं। तो एक एक सृष्टिमयम, यहाँ का है एकम सृष्टिमयम बीजम, सृष्टि का मूल बीज एक ही है, वो है ईश्वर। एका मुद्रा च खेचरी, मुद्रा में एक खेचरी ही मुद्रा है। एको देव निरालंब एका अवस्था मननमणि, और निरालंब ही एक परमात्मा है और एक अवस्था मननमणि, मननमणि अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। सर ये उन्मनी अवस्था और मननमणि अवस्था में क्या अंतर हो सकता है बेसिक? ये एक अवस्था है उन्मनी और मननमणि, ये फिर पढ़ेंगे चौथा उपदेश में। फिर मननमणि अवस्था और उन्मनी अवस्था तब पढ़ेंगे। तभी मननमणि अवस्था इससे पहले कहाँ देखे थे? कुंभक के समय पढ़े थे। फिर जब चौथा उपदेश पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि उन्मनी अवस्था क्या है। और उपनिषद में भी है ना सर? बताइए। हो सकता। तो जो मननमणि अवस्था, उसमें कहा था कि सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिंता विवर्जितः मृतवत् तिष्ठते योगी सब मुक्तो नात्र संशय। इस अवस्था में क्या होता है कि सभी चिंता से मुक्त हो जाता है योगी, और जैसे कि मृत व्यक्ति का कुछ चिंता वगैरह नहीं रहते, वो संसार से अलग हो जाता है। ऐसे ही उस अवस्था में क्या होता है कि सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्व चिंता विवर्जितः। हाँ,
मृतवत तिष्ठते योगी सम्मुक्तो नात्र संशयः। ऐसा अवस्था में योगी मुक्त अवस्था में रहते हैं। ये समाधि की एक अवस्था है। तो इसके बाद है बंध पढ़ेंगे। मुद्रा हो गया है बंध। तो अथ उड्डयन बंधः। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? नहीं सर, मध्य मध्य ब्रेक होती है सर। यस सर। प्रकाश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बंधो एन सुषुम्नायां प्राणस्तु गीयते यतः। यस सर, अभी ठीक है सर, वो थोड़ा बीच मतलब लेकिन चलता है सर, मालूम नहीं। बद्धो एन सुषुम्नायां प्राणस्तुंगीयते यतः तस्माद् यम आज थोड़ा नेटवर्क की समस्या है। योगी में समुदारुत योगी भी समुदायतः बद्धो जेन सुषुम्नायां प्राणस्तु उड्डीयते यतः तस्माद् उड्डीयानो अक्षो अयम योगी भी समुदायतः बद्धो जेन सुषुम्नायां प्राणस्तु उड्डीयते यतः। क्योंकि सुषुम्ना के अंदर ही जो निरुद्ध प्राण इसके द्वारा उठाया जाता है। किसके द्वारा? इस उड्डयन बंध के द्वारा। बद्धो जेनो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सुषुम्नायां सुनाई नहीं दे रहा। प्राणस्तु उड्डीयते आवाज यतः। ब्रेक हो रही है सर आपकी। सुषुम्ना आवाज के ब्रेक के द्वारा जो बहुत आवाज हो रही है सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सभी को समझा हो रहा है ऐसा? क्या करें? और एक बार मैं काट करके गया होता हूँ, आप लोग रुकिए। जी। यस सर। सर अभी वो सुनाई आप दे ना रहा? ये शो मत करिए अपना। जी जी। सर वो शो मत करिए, ऐसे आप वहां से पढ़ेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो शो कहाँ से मत करिए। पढ़ेंगे? वीडियो शो मत करिए, जो आप अभी ये करते हैं ना सर, पीपीटी या जो भी आप दिखाते हैं सर श्लोक को ना, तो उससे प्रॉब्लम आप होगी। लोगों के पास ये है, किताब है ना? जी सर। जी सर। नहीं सर, सर के पास नहीं है जी। ओहो, मैं ये पीडीएफ तो भेजा ही नहीं, भूल गया था। ठीक है, भेज दूंगा। अभी मैं और एक बार कोशिश करता हूँ, रुकिए। अभी सुन पा रहे हैं आप लोग ठीक से?
यस सर। बद्धोजेन, और एक बार पढ़िए इसको। सुभाष जी ना कौन पढ़े थे? पढ़िए और एक बार। बद्धो एन, हाँ मैं पढ़ रही सर। बद्धो एन सुषुम्नायां प्राणः सुण्डीयते यतः तस्माद् दुड्डीयनाख्योऽयं योगिमी समुदाहृतः। योगी भी समुदाहृतः। अच्छे पढ़े हैं। बद्धोजेन सुषुम्नायां, प्राणस्तु उड्डीयते यतः। सुषुम्ना के अंदर जो निरुद्ध प्राण, सुषुम्ना के अंदर जो निरुद्ध प्राण रहते हैं, इसके द्वारा ही उठाया जाता है। प्राणस्तु उड्डीयते यतः, इसके द्वारा क्या किया जाता है? उठाया जाता है। हाँ, सुषुम्ना के बीच अंदर में जो निरुद्ध प्राण रहते हैं, इसके द्वारा उठाया जाता है। तो इसलिए उड्डीयानम तस्माद उड्डीयानो आखो अयम योगी भी समुदाय है। इसलिए इसे उड्डयन नाम से अभिहित किया। जोगी लोग इसे उड्डयन नाम से अभिहित करते हैं। तस्माद उड्डयनो अक्षायम योगी भी समुदाय है। योगी लोग इसे इसीलिए उड्डयन नाम से अभिहित करते हैं। किस लिए? जो सुषुम्ना के अंदर जो निरुद्ध प्राण रहते हैं, तो इस उड्डयन बंध के द्वारा ही इसे उठाया जाता है। इसलिए योगी लोग इसे उड्डयन बंध नाम से अभिहित करते हैं। उड्डीनम कुरुते यस्माद् विश्रांतम महाखगः तदेव सत् तव बंधो अभिधीयते। उड्डीनम कुरुते यस्माद्, उड्डीनम कुरुते यस्माद् विश्रांतम महाखगः, प्राण रूपी जो महापक्षी को, महाखग मतलब महान पक्षी, कह रहे कि जो प्राण के समान जो महान पक्षी निरंतर महान पक्षी सुषुम्ना में उड़ान भरता है। उड्डीनम कुरुते मतलब उड़ान भरते हैं, यस्माद् विश्रांतम महाखगः उड्डयनम तदेव सत् बंधो अभिधीयते। प्राण रूपी जो महापक्षी है, निरंतर उड़ान भरते हैं, इसलिए ये उड्डयन नाम से अभिहित किया गया है। प्राण रूपी महान पक्षी सभी समय सुषुम्ना में उसके लिए उड़ान भरते, इसलिए इसे उड्डयन कहा गया है। बंधो अभिधीयते, इसलिए इसे उड्डयन बंध नाम से अभिहित किया गया है। उदरे पश्चिमम तानम नाभेरूर्ध्वं च कारयेत् उड्डयनो अशो बंध मृत्यु मातंग केसरी। उदरे पश्चिमम तानम, उदर को पीछे के ओर खींचना, और नाभेरूर्ध्वं च कारयेत्, और नाभि के ऊपर खींचना। उड्डयनो असौ बंध मृत्यु मातंग केसरी, वही उड्डयन बंध है। और ये मृत्यु मातंग केसरी, ये मृत्यु रूपी हाथी के आगे, मातंग केसरी मृत्यु रूपी हाथी के आगे, केसरी, केसरी नाम शेर के मतलब सिंह के समान है। जो मृत्यु रूपी हाथी के सामने ये सिंह के समान बलशाली है। उदरे पश्चिमम तानम, उदरे पश्चिमम तानम मतलब उदर को पश्चिम मतलब पीछे की ओर खींचना, जो रीढ़ की हड्डी के साथ लगाने के लिए कोशिश करना। और नाभेरूर्ध्वं च कारयेत्, और नाभि को भी ऊपर की ओर खींचना। इसे ही उड्डयन कहते हैं। उड्डयनम असौ बंध, और ये ही उड्डयन बंध, उड्डयनम असौ बंध मृत्यु मातंग केसरी, ये उड्डयन बंध मृत्यु मातंग केसरी,
मतलब मृत्यु रूपी हाथी के आगे केसरी नाम सिंह के समान है। मातंग मतलब क्या है? हाथी, और केसरी मतलब सिंह। तो याद रहेगा, मृत्यु मातंग केसरी से कहा गया? उड्डयन बंद को। ये सब याद रखना, मृत्यु मातंग केसरी उड्डयन बंद का लाभ, मतलब ये क्या अभिहित किया गया है उड्डयन बंद का? मृत्यु मातंग केसरी। ये क्या? उड्डयन बंद मृत्यु, जैसे कि मृत्यु रूपी हाथी के सामने सिंहों के समान है। उड्डयन बंद कैसे करते हैं जानते ना? देखिए उड्डयन बंद देख पा रहे हैं? प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? यस सर, एकदम क्लियर है, क्लियर है सर। हेलो, हाँ, अब Yes, sir. देखा जरा चित्र। हाँ, उदय पश्चिमम तानम, उधर को क्या किए कि पीछे की ओर से खींचना, खींच के कहाँ लगाने के लिए कोशिश कर, रीढ़ की हड्डी के साथ लगाने की कोशिश करना, और नाभि को भी ऊपर की ओर खींचना है। देखा? उड्डयनम असौ बंध, ये ही उड्डयन बंध कहते हैं। और ये मृत्यु मातंग केसरी, ये मृत्यु रूपी हाथी के लिए किसके समान? केसरी के समान। उधर को नाभि के ऊपर और पीछे की ओर खींचना है। उधर को कहा? नाभि के ऊपर की ओर और नीचे की ओर और पीछे की ओर खींचना है। उधर है पश्चिमम तानम नाभे रूर्ध्वम च कारयेत। ये बंद क्या है? मृत्यु मातंग केसरी। ये शब्द याद रखना है, मृत्यु मातंग केसरी। फिर है, इसको कौन पढ़कर सुनाएंगे? कोई सुनाइए। सर मैं सुनाऊं? जी सुनाइए। ध्यानम तु सहजम गुरुणा कथितम सदा अभ्यासेत्तम यस्तु वृद्धो अपि तरुणयाते। उड्डयनम तु सहजम गुरुणा कथिते, उड्डयनम तु सततम सहजम गुरुणा कथितम सदा। ये गुरु के बताए गए मार्ग से ही, ये स्वाभाविक रूप से उड्डयन बंद का अभ्यास करना चाहिए। किसके मार्ग के अनुसार? गुरु के बताए हुए मार्ग में ही करना चाहिए। इससे पहले भी पढ़े थे ना, गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम समभ्यसेत। फिर क्या था? गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदाभ्यसेत। तो इसमें भी ये जो उड्डयन बंद है, इसे कह के इसके गुरु के उपदेश के अनुसार ही करना चाहिए इसे। फिर धोती में पढ़े थे, याद है? गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शनैर्ग्रसेत। गुरु के उपदेश के अनुसार जो भीगे हुए कपड़े को निगलना चाहिए, उसमें भी पढ़े थे। तो इसमें कहा क्या? उड्डयनम तु सहजम गुरुणाम कथितम सदा। ये उड्डयन बंद सतत ही गुरु के मार्ग से ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। इसके अभ्यास जो हर सदा सर्वदा करते हैं, वृद्धो अपि तरुणायते। जैसे कि वृद्धो, यदि बुढ़ा आदमी भी होगा तो तरुणायते, और युवक के समान हो जाता है। हाँ, वृद्धो अपि तरुणायते। जो वृद्ध व्यक्ति भी युवक के समान हो जाता है, नाम बलशाली हो जाता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, इसका मतलब ज्यादा प्रशंसा किया है। इसमें कहा कि वृद्धोपि तरुणायते, जैसे कि वृद्ध भी युवक हो जाएगा। सच में वृद्ध भी युवक हो सकता है क्या? युवक का मतलब वृद्ध क्या? बलशाली बन जाएगा, ऐसा उसका एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है? तो उड्डयन बंद के अभ्यास से वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। नाभेरूर्ध्वम अधश्चापि तानम कुर्यात् प्रयत्नतः सन्मासन अभ्यसन मृत्युम जाति एव न संशयः।
नाभेरूर्ध्वम् अधश्चापि कुरुते ऊर्जात् प्रयत्नतः नाभेरूर्ध्वम् अधश्चापि तानं ऊर्जात् प्रयत्नतः सन्मासनम् अभ्यसन् मृत्युं जयति एव न संशयः। नाभेरूर्ध्वम् मतलब नाभि के ऊपर की ओर खींचना, नाभेरूर्ध्वम् अधश्चापि तानं ऊर्जात् प्रयत्नतः, नाभि के ऊपर की ओर और नीचे के भाग में खींचने के अभ्यास क्या होता है? सन्मासन अभ्यसन मृत्युम। सन्मास मतलब 6 महीने में ही मृत्युम जयति एवं न संशय, मृत्यु को जीत लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाभेरूर्ध्वम् अधश्चापि, नाभि को ऊपर की ओर और नीचे की ओर खींचना। नाभेरूर्ध्वम्, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर और अध, अध मतलब नीचे की ओर, तानम मतलब खींचना, ऊर्जात प्रयत्न, खींचने का प्रयत्न करना, अभ्यास करना। सन्मासन अभ्यसन मृत्युम जयति एव न संशय। सन्मासन मतलब 6 महीने में 6 महीने अभ्यास से मृत्युम जयति, मृत्यु को जय कर लेते। मृत्युम जयति मतलब मृत्यु को जय कर लेते। न संशय, इसमें कुछ संशय डाउट नहीं है। कितने दिन के अभ्यास से? 6 महीने के अभ्यास से। इससे पहले मुद्रा के जब पढ़ रहे थे तो उसमें मुद्रा के लाभ याद है? इदम ही मुद्रा दशकम जरा मृत्यु विनाशिनी, पढ़े थे ऐसा? तीनों मुद्रा ना, महामुद्रा, नहीं, सभी महाबंधो, महावेद, तीनों की जो जी जब 10 मुद्रा के बारे में पढ़े थे, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, उड्डयानम मलोबंधस्ततो जालंधर विदः करणे विपरीताख्या वज्रुली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। ये मुद्रा दशक क्या है? जरा और मृत्यु को, मतलब बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करने के कर देते हैं, ऐसे पढ़े थे। तो ये भी एक बंध है, मतलब ये मुद्रा के अंदर ही आता है ना। तो इसमें भी लाभ में कहा गया कि सन्मासन अभ्यसन मृत्युम जयति एवं न संशय। 6 महीने के अभ्यास से ही मृत्यु को जय कर लेते, इसमें कुछ डाउट नहीं है। मतलब क्या डाउट? कितने दिन? 6 महीने के अभ्यास से ही मृत्यु जय कर लेते, जयति एवं न संशय, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद कौन पढ़ेंगे? कोई पढ़ेंगे? है कौन? यस सर। आशा जी हाँ यस सर। पढ़िए। सर्वेषामेव बन्धनाम् उत्तमो हयुङ्गियानकः उड्डीयाने दृढे बुद्धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्। जी अच्छा पढ़े। सर्वेषाम एव बंधानाम, सभी बंधों में उत्तमो उड्डीयानकः, हियु ऐसा उच्चारण नहीं, उड्डीयानकः, इसमें उच्चारण करना है, उड्डीयानकः। सर्वेषाम एव बंधानाम उत्तमो उड्डीयानकः, सभी बंधों में श्रेष्ठ है ये उड्डयन बंध है। उड्डयने दृढ़े बंधे मुक्ति ही स्वाभाविकी भवेत। इसका दृढ़ पूर्वक अभ्यास से, मतलब अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है, मुक्ति ही स्वाभाविकी भवेत। मुक्ति का मार्ग क्या? मुक्ति या क्या मोक्ष के मार्ग सरल हो जाता है। तो सभी मुद्रा में श्रेष्ठ क्या पढ़े थे? खेचरी मुद्रा। खेचरी सर। हाँ, बंध में बयान हो गया सर। हाँ, और क्रियाओं में श्रेष्ठ क्या पढ़े थे? नौली याद सर। है? नौली। तो इसमें बंधा में श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम।
श्रेष्ठ नहीं लिखा है, उसमें क्या उत्तम याद रहेगा। उत्तम आसन कौन सा है, याद है किसी का? सिद्धासन, सिंहासन, नहीं, सिंहासन, सिद्धासन तो श्रेष्ठ आसन बताया गया है। नेहा जी कौन सा? सिंहासन से उत्तम है और सिद्धासन जो है वो श्रेष्ठ है। हाँ, और अग्रगण्य कौन सा है? पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, हाँ, तो याद रखना है कि ये जो उड्डयन बंध है सभी बंधाओं में उत्तम है, इसे क्या कहा गया? उत्तम कहा गया है। उत्तमो उड्डयन कहा, सर्वेषामेव बंधानाम उत्तमो उड्डयन का, सभी बंध में उत्तम है ये उड्डयन बंध। उड्डयने दृढ़े बंधे मुक्ति ही स्वाभाविकी भवेत। इस उड्डयन बंध के जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तब मोक्ष मतलब मुक्ति सरलता से ही हो जाता है। ऐसा कौन सा आसन जो तीनों बंद का सरल बनाते हैं, पढ़े थे आसन के सब जब पढ़े थे, तीनों बंद को सरल बनाते हैं, ऐसा आसन कौन सा पढ़े थे, याद है? सिंहासन, हाँ, और कौन सा आसन में अपना आप ही लग जाता? पश्चिमोत्तानासन, खाना लग जाता सिद्धासन है, और सरल जो बताता सिंहासन। हाँ, प्रकाश जी सही कहते हैं, सिद्धासन में अपना आप लग जाता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़कर सुनाएंगे, कौन अच्छे से पढ़ सकते हैं? मूल बंधा इसके बाद पढ़ेंगे कौन? कोई पढ़ेंगे? यस सर। पढ़िए। आशीन भागेन संपीड्य योनि मा कुच्छेद्रूपम् अपान मूर्ध्व मा कुश्य मूलबंधो विधीयते। हाँ, कौन पढ़े हैं? क्या नाम? देखा ही नहीं दिया। सोनाली पाटिल। हाँ? सोनाली पाटिल। ठीक है जी, अच्छे पढ़े। पार्षणी भागेन संपीड्य जोनिम आकुंचयद गुदम अपान मूर्धमाकृष्य मूलो बंधो अभिधीयते। पार्षणी भागेन संपीड्य जोनिम आकुंचयद गुदम। पार्षणी नाम इससे पहले भी पार्षणी शब्द पढ़े थे जब आसन पढ़े थे। पार्षणी भागेन संपीड्य, एड़ी से जो पेरेनियम मतलब सिवनी को दबाकर पार्षणी भागेन संपीड्य, एड़ी से क्या करना है? सिवनी को दबाना है। जोनी माकुंचयद गुदम, और गुदा का आकुंचन करना चाहिए। अपान मूर्धमाकृष्य मूलबंध अभिधीयते, और अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना है, उसे मूलबंध कहते हैं। पार्षणी भागेन संपीड्य, पार्षणी भागेन मतलब एड़ियों से सिवनी को दबाना है, और जोनी में आकुंचयद गुदम, गुदा का आकुंचन करना चाहिए। जोनी में आकुंचयद गुदम, गुदा का आकुंचन करना चाहिए। अपान मूर्धम आकृष्य, अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना चाहिए। इसे ही मूलबंध अभिधीयते, इसे ही मूलबंध कहते हैं। समझे? एड़ियों से क्या करना है? एड़ी से सिवनी को दबाते हुए गुदा को आकुंचन करना चाहिए, और फिर जो अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना है। अपान वायु कहाँ रहते? गुदा में रहते, तो अपान वायु को ऊपर की ओर खींचने का कोशिश करना है, उसे ही मूलबंध कहते हैं। मूलबंधो अभिधीयते। नेक्स्ट, अधोगतिम अपानम वा ऊर्ध्वगम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहु मूलबंधम ही योगिनः। अधोगतिम अपानम वही ऊर्ध्वगम कुरुते बलात्। स्वाभाविक जो क्या होता है, स्वाभाविक से जो अपान वायु नीचे की ओर जाते हैं, तो उसे क्या करना है? ऊर्ध्वगम कुरुते बलात्। तो स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, अपान वायु निम्नगामी है, उसे ऊर्ध्वगम कुरुते बलात्, उसे बल से बलपूर्वक ऊपर की ओर खींचना है। उसका स्वाभाविक अवस्था क्या है? और निम्नगामी है, उसे बल के द्वारा
ऊपर की ओर खींचना है। आकुंचनेन तम प्राहु मूलबंधम ही योगिनः, आकुंचन के द्वारा ऊपर उठाना चाहिए। प्राहु मूलबंधम ही योगिनः, ऐसे ही योगियों ने मूलबंध कहा है। अधोगतिम अपानम वा, अधोगति जो है, जो अपान वायु का गति क्या है, निम्नगामी। अधो मतलब नीचे, नीचे वाले मतलब निम्नगामी। ऊर्ध्वगाम कुरुते बलात् आकुंचनेन, उसे गुदा को क्या आकुंचन करके बलपूर्वक ही उसे ऊपर के ले जाते हैं। वो तो अपना आप नहीं जाते ना, उसे क्या करते हैं, गुदा को आकुंचन करके बलपूर्वक ऊपर की ओर उठाते हैं। तो इसीलिए तम प्राहुर मूलबंधम ही योगिना, उसे योगियों ने इसलिए मूलबंध कहा है। नेक्स्ट पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? धर्मेंद्र जी है, पढ़िए धर्मेंद्र जी। यस सर, फिर श्लोक दिखाइए। अभी दिख रहे हैं ना? गूदम पार्षणा तो संपीड़िया। यस सर, हाँ हाँ। गुदम पासना तो संपीड़िया वायु अकुंचेत अकुंचेत वलात् वारं वारं यथा चोर्ध्वम्, हाँ बलात् वारं वारं यथा चोर्ध्वम् शामायति समीरणः, शामायति हाँ, बहुत समीरणः। अच्छे पढ़े जी, अच्छे पढ़े हैं। गूदम पार्षणा तो संपीड़िया, एड़ी से क्या, गुदा को दबाना है। गूदम पार्षणा तु संपीड़िया, एड़ी से, पार्षणा मतलब एड़ी से गुदा को दबाना है। दबाकर क्या, वायुम आकुंचयद बलात्, वायु को बलपूर्वक ऊपर की ओर ले जाना है। वायुम आकुंचयद बलात् वारम वारम यथा च ऊर्ध्वम, मतलब एड़ी से गुदा को दबाकर बार बार बलपूर्वक योनि को क्या, आकुंचन करना है। यथा च ऊर्ध्वम समायाति समीरण, और वायु क्या, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर की ओर जाते हैं। इस समीरण, समीरण मतलब है वायु है। एड़ी से गुदा को दबाकर बार बार बलपूर्वक गुदा को आकुंचन करने से क्या होता कि वायु ऊपर की ओर चला जाता है। समीरण मतलब यह वायु है। यह कौन सा वायु का बात कह रहे हैं, अपान वायु को, जो गुदा में है उस वायु को स्वाभाविकतया वो नीचे की ओर जाते हैं। तो इसे गुदा को बार बार बल आकुंचन करने से और बलपूर्वक वायु को ऊपर की ओर ले जाना है। एड़ी से गुदा को दबाकर बार बार उसे आकुंचन करना है गुदा को। तो वायु तब क्या होता कि ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर नहीं, तो ऊपर की ओर जाते हैं तब। नहीं तो अपना आप क्या होता, वो स्वाभाविक में उसके गति क्या है, नीचे की ओर है। लेकिन गुदा को बार बार आकुंचन से ये वायु ऊपर की ओर जाने लगते। फिर प्राण अपानौ नादबिंदुम मूलबंधेन च एकताम गत्वा योगस्य संसिद्धिम यच्छतो नात्र संशयः। प्राणो अपानो नाद बिंदु मूलबंधेन च एकताम, ये जो मूल बंध है इसके द्वारा क्या, प्राण अपान, प्राण और अपान, प्राण वायु कहाँ रहते जानते? हृदय में सर, हृदय में, और अपान वायु गुदा में। तो ये प्राण अपान को और नाद और बिंदु मूल बंधेन से एकताम, इस मूल बंध के द्वारा प्राण और अपान, नाद और बिंदु एक हो जाता है। गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः, इससे क्या, जब एक हो जाता है, जब प्राण वायु अपान वायु को मिलन हो जाता है,
नाद के साथ बिंदु का जब मिलन हो जाता है इसे इस मूलबंधा के द्वारा, तब जोग में क्या, गत्वा जोगस्य संसिद्धि, तब जोग में सफलता मिलती है। नात्र संशय, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्राण अपानो नाद बिंदु मूलबंधेन चेकताम गत्वा योगस्य संसिद्धिम यच्छतो नात्र संशय। जब इस मूलबंध के द्वारा प्राण और अपान, नाद और बिंदु एक हो जाते हैं, तब सफलता मिलती है योगी को, इसमें कुछ संशय नहीं है। अपान प्राणरैक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धोपि सततम मूलबंधनात्। अपान प्राणयो रैक्यम, अपान और प्राण की जब एकता हो जाता है, जब मिल जाता है, तब क्या होता है, क्षयो मूत्र पुरीशयो हो, तब मलमूत्र की क्षय हो जाता है, मतलब अल्प हो जाता है। क्षयो मूत्र पुरीशयो हो युवा भवति वृद्धोपि सततम मूलबंधनात्। इसे क्या होता है कि युवा भी वृद्ध जैसा वृद्ध भी युवा जैसा बन जाता है इस मूलबंध के अभ्यास से। अपान प्राण रैक्यम क्षयो मूत्र पुरीशय, निरंतर मतलब इसका अभ्यास यदि हर दिन करते कोई, अपान और प्राण की एकता होती है, और क्षय मूत्र पुरीशय, मल मूत्र की अल्पता हो जाता है, बार बार मल मूत्र त्याग नहीं करना पड़ता। युवा भवति वृद्धोपि, वृद्धो भी युवा जैसा बन जाता, सततम मूलबंधनात्, इसका निरंतर अभ्यास से, इस मूलबंध का निरंतर अभ्यास से। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी योग प्रारंभ के कुछ ऐसा कुछ था, या कोई जानते हैं? गंधो शुभो मूत्र पुरीशम अल्पम, ऐसा कुछ था। योगी के शरीर में शुभ गंध दिखाई, अच्छे सेंट मिलता है, और क्या, मूत्र पुरुष अल्प हो जाते हैं। तो इसमें भी है क्या, अपान प्राण रैक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो हो, अपान और प्राण की एकता होने से मलमूत्र की अल्पता हो जाते हैं। युवा भवति वृद्धो अपि, वृद्ध भी युवा जैसा बन जाता है, सततम मूलबंधनात्, से निरंतर इसके मूलबंध के अभ्यास से। नेक्स्ट प्रियंका जी पढ़कर सुनाइए। है प्रियंका जी कोई? अपान अपान ऊर्ध्वगे जाते, पढ़ सकते हैं? अपान, तो ट्राई करती हूँ। अपान ऊर्ध्वगे जाते जाते मतलब प्रयाते बन्ही मंडलम तदान शिखा पढ़े, ठीक पढ़ रहे हैं। शिखा दीर्घा जायते वायु नहाता। जी अच्छा पढ़े। अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते बन्ही मंडलम, अपान वायु ऊपर की ओर जाता है, जब ऊपर की ओर जाकर कहाँ, बन्ही मंडल में पहुंचता है। तदा अनल शिखा दीर्घा जायते वायु अनाहता, तब उसके मतलब उस वायु के धक्के लगने से क्या होता है, तदा अनल शिखा दीर्घा, अनल मतलब क्या कहा था, किनको याद है? प्रकाश जी, अनल मतलब अग्नि, अग्नि, और अनिल मतलब वायु। हाँ, तो अनल शिखा मतलब आग की शिखा, अग्नि शिखा बढ़ता है। दीर्घा जायते वायु अनाहता, वायु ना आहता, मतलब उस वायु से आहता मतलब धक्का लगने से अग्नि शिखा बढ़ते हैं। अपान वायु जब ऊपर की ओर जाता है और कहा, बन्ही मंडल में पहुंच जाता है। बन्ही मंडल में समान वायु कहाँ, जहाँ रहते समान का स्थान कहाँ है बताइए? नाभि में। नाभि में। तो वहां कौन सा चक्र है? अधिष्ठान सर। नाभि में स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र।
हाँ मणिपुर चक्र चक्र। जी सही कहा, मणिपुर चक्र। देख पा रहे हैं चक्र, 7 चक्र का है नाभि जी में, सर। मणिपुर चक्र है ना। जी सर। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र। ठीक है, तो नाभि में कौन सा है, चक्र मणिपुर। तो वहाँ क्या है, उसमें डाइजेस्टिव फायर रहते ना, जठराग्नि कहाँ रहते, तो अग्नि शिखा वहाँ बढ़ जाता है। जब अपान वायु ऊपर की ओर जाकर बन्नी मंडल तक, उस जगह तक जब पहुंचता, तब वायु के धक्का लगने से मतलब दोनों वायु उधर का समान वायु, और नीचे से क्या गया अपान वायु, अपान और समान क्या होता है, अग्निशिखा। तदा अनल शिखा दीर्घा, तब अग्निशिखा दीर्घ हो जाते हैं, लंबा हो जाता है। जायते वायु अनाहता, वायु के धक्का लगने से। अपान वायु ऊपर की ओर जब जाता है, उस बंडी मंडल में पहुंच जाता, तब उसके धक्का लगने से अग्निशिखा बढ़ती है। ततो जातो बन्यो अपानो प्राणम उष्ण स्वरूपकम तेनात्यंत्य प्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा। ततो यातो बन्यो अपानो, ततो जातो बन्यो अपानो, तब बन्नी मतलब अग्नि, है, बन्नी मतलब आग है, बन्नी और अपान, तब अग्नि और अपान प्राणम उष्ण स्वरूपकम, तब ये क्या, अग्नि और अपान वायु प्राण वायु को उष्ण बना देते हैं। अग्नि और अपान प्राण को उष्ण मतलब उष्ण बना देते हैं। तेनात्यंत प्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा, इससे जो देह में अग्नि है ये अत्यंत प्रदीप्तस्तु, तेना अत्यंत प्रदीप्तस्तु, ज्यादा ही जलने लगता है। देहजस्तथा मतलब देह में जो अग्नि है, शरीर का जो अग्नि है वो बढ़ जाता है। शरीर में कितने अग्नि है जानते हैं, हमारे शरीर में कितने 13 अग्नि, अग्नियां होते। 13 13 अग्नि है। 13 अग्नियां, 13 अग्नि। सही कहा। तो जब अग्नि और अपान एक साथ मिलते हैं ना, तब क्या, जो प्राण वायु को क्या उष्ण बना देते हैं प्राण को, और इसमें हमारे देहांतर्गत अग्नि और जलनशील हो जाते हैं, मतलब अग्नि में वृद्धि होते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़कर सुनाएंगे, डायटिशियन मेघा जी है। जी सर। जी पढ़िए। तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता सम प्रबुध्यते दंडाहता भुजंगीव निशस्य ऋजुताम व्रजेत। जी अच्छा कहा है, तेनो कुंडलिनी सुप्ता, उससे जो सुप्त कुंडलिनी है, सुप्त मतलब सोए हुए जो कुंडलिनी शक्ति है, संतप्ता संप्रबुध्यते, संतप्ता संप्रबुध्यते मतलब वो क्या होता है कि व्याकुल होकर जग जाता है। जो सोए हुए है कुंडलिनी शरीर में, वो इससे व्याकुल होकर जग जाता है, सोए हुए कुंडलिनी जग जाता है। जैसे कि दंडाहता भुजंगी, वो दंड से आहत करने से, दंड मतलब कुछ दंड से यदि भुजंग को आघात करते हैं, भुजंग मतलब सर्प को यदि मारते हैं, निस्सस्य ऋजुताम व्रजेत, जैसे कि वो ऋजुता हो जाता है। ऋजु मतलब जब सीधा हो जाता है, वैसे ही कुंडलिनी भी जग जाता है। जैसे कि सर्प को लाठी से मारने से क्या वो क्या हो जाता है, वो गुस्सा से साउंड करते ना, हिसिंग साउंड करते, ऐसे क्या खड़े हो जाता है ना, सीधा होकर ऐसे फन उठाते हैं। वैसे ही इस अभ्यास से कुंडलिनी, सोए हुए कुंडलिनी जग जाता है।
जैसे कि दंडा हता भुजंगी व, कैसे, जैसे कि डंडे से पिटी हुई सर्पिनी के समान। निस्सस्य ऋजुताम व्रजेत, और क्या कहते हैं निस्सस्य, निस्सस्य मतलब निश्वास फेंकते हैं, कैसे, जैसे कि हिसिंग साउंड करते हैं ना सांप को मारने से, वो ऐसे ठोस शब्द साउंड करते हैं ना, फुत्कार करते हैं, वैसे ही कुंडलिनी भी सहसा जग जाते हैं उस इस अभ्यास से। बिलम प्रविष्टेव ततो ब्रह्म नाड़ियम तरम व्रजेत तस्मान् नित्यं मूलबंध कर्तव्यो योगिभिः सदा। विलम प्रविष्टेव ततो ब्रह्म नाड़ियम तरम व्रजेत तस्मान् नित्यं मूलबंध कर्तव्य योगिभिः सदा। विलम प्रविष्टेव ततो ब्रह्म, मतलब जैसे कि उस सांप बिल में प्रवेश करते, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति कहाँ प्रवेश करते, कुंडलिनी शक्ति जो है, कुंडलिनी जो है ब्रह्म नाड़ी नाड़यम तरम व्रजेत, ब्रह्म नाड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। कौन, कुंडलिनी शक्ति। जैसे कि सांप बिल में प्रवेश करते, छिद्र में कोई गर्त में प्रवेश करते हैं ना सांप, तब जैसे सांप बिल में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति कहाँ प्रवेश करते, ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करते। ब्रह्म नाड़ियम तरम व्रजेत तस्मान् नित्यम मूलबंध, तो इसलिए हर दिन मूलबंध के अभ्यास, नित्य मतलब प्रतिदिन, मूलबंध का अभ्यास कर्तव्यो योगी भी सदा, इसलिए साधकों को, जो योग साधक है, हर दिन उसके मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, बिलम प्रविष्टेव ततो, जैसे कि सांप बिल में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही कुंडलिनी कहाँ, ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए साधक को इस मूल बंध के अभ्यास हर दिन करना चाहिए। नेक्स्ट है जलंधर बंध, कल्पना जी पढ़िए। ये सब हाँ। कंठमाकुच्य हृदय, कंठम आकुच्यम हृदय चिम्बुकम द्रणम स्थापयेत, नहीं, कंठ चिबुकम दृढ़म, हाँ पढ़े। बंधो जलंधर अखो नहीं अयम, पढ़ रही, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। कंठम कुंचम हृदय स्थापयेत चिबुकम द्रणम बंधो जलंधरम, बंधलो जलंधर अख्यो अयम जरा मृत्यु विनाशकः। हाँ अच्छा पढ़े। कंठम आकुंच्य, कंठ को मतलब गले को क्या करना है, आकुंचन करना है, हैं? गले को आकुंचन करके कहाँ लगाना है, हृदय स्थापयत चिबुकम दृढ़म, गले को आकुंचन करके चिबुक को कहाँ लगाना है, हृदय में लगाना है, जो चीन को हृदय में लगाना है। हाँ, बंधो जालंधर आख्यायम जरा मृत्यु विनाशक, इसे ही जलंधर बंध कहते हैं। और ये क्या है, जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु के विनाशकारी है, मृत्यु को विनाश करते हैं। चिबुक को कहाँ लगाना है, हृदय में लगाना है। दिखाया था ना, जैसे कि उस चित्र में देखे थे ना, जब उद्यान बंद के चित्र में जब गले को ऐसे, दिखाता हूँ और एक बार। सर जलंधर बंद लगा था उसमें, जो आपने एक फिगर दिखाया था। हाँ इसमें था, और एक बार दिखाता हूँ, कहाँ गया। अभी देखिए, ये जो गले को कहाँ यहाँ लगाना है, ऐसे कंठ को संकुचित करके हृदय में, जो ये चीन है, चीन को कहाँ लगाया, ये हृदय में अच्छे से लगाना है। यही जलंधर नामक बंध है। यहाँ जब लगाए, ये क्या पेट में जो लॉक कर दिए, इसमें स्टमक लॉक को क्या कहते हैं, उड्डयन बंद, और ये चीन लॉक को क्या कहते हैं, जलंधर बंद कहते हैं। हाँ, कंठ को संकुचित करके कहाँ लगाना है, कंठम आकुंच हृदय स्थापयत, कंठ को आकुंचन करके हृदय स्थापयत चिबुकम दृढ़म, चिबुक को दृढ़ता के साथ
हृदय में लगाना है। बंधो अति जलन कहते हैं। जरा मृत्यु विनाश कहा, ये क्या है? जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु को विनाश कहते हैं। समझ गए? स्टमक लक को क्या कहा उसमें, इससे पढ़े जो पढ़े, और एनस लक को? स्टमक लक मतलब ये तो स्टोमक कौन सा लाक बंद? ये ध्यान हो गया, और नस लाक का मूल बंद। हाँ, एनस लक मूल बंद। और ये जो गले को लक किए, ये क्या है? चिन्ह लक जब किए, ये है जलंधर बंद। तो इसमें क्या आता है कि बदनाति ही शिरोजालम अधोगामी नभो जलम ततो जालंधरो बंध कंठ दुखोघ नाशन। बदनाति ही शिराजालम अधोगामी नभो जलम, ये क्या? बदनाते ही शिरोजालम, ये कंठ संबंधी जितने सारे रोग हैं ना, बंधनाते ही शिरोजालम अधोगामी नभोजलम। ये जो जालंधर बंद है, नाड़ियों को क्या कहते हैं? शिराजालम मतलब नाड़ियों को ये बांधता है। जालंधर बंद नाड़ी समूह को बांधता है। अधोगामी नभोजलम, और जो नभो मतलब ऊपर से जो चंद्रमंडल से जो श्राप आते हैं, देखे थे ना? चंद्रमंडल जो आज्ञा चक्र से श्राप, सोम श्राप देखे थे ना? किसमें पढ़े थे सोम यस, श्राप? कौन सा मुद्रा में पढ़े थे? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा। जी सही खेचरी कहा। तो मुद्रा में सर। कहा कि जी तो इसमें सिर्फ विपरीत बदनाती, करनी भी बताया था सर आपने। हाँ विपरीत करनी पढ़ा नहीं था अभी तक, पढ़ लिया क्या? सर नहीं नहीं, नहीं, आगे है। सॉरी सर। आगे है विपरीत करनी। खेचरी मुद्रा में पढ़े थे ये शब्द सोम श्राप। तो बदनाति ही शिरोजालम अधोगामी नभोजलम, ये क्या? बदनाति ही शिरोजालम, जो नाड़ी समूह को ये बांधता है, और अधोगामी नभोजलम, ततो जालंधर बंध कंठ दुखोग नाशन, और जो चंद्रमंडल से जो सोम श्राप को ये नष्ट नहीं हो देते, ये क्या करते? रुकते हैं। सोम श्राप को रोक कर रखते हैं ये। ततो जालंधरो बंध कंठ दुखों को नाशनम, कंठ दुख मतलब कंठ में दुख होगा, मतलब क्या? कंठ में कैसे दुख हो? कंठ संबंधी जितने सारे रोग है उसे क्या? नाशन है, उसे नाश करते हैं। ततो जालंधर बंध, इसे ही जालंधर बंध कहते हैं। ये जालंधर बंध क्या करते हैं? शिरोजालम अधोगामी नभोजलम, ये जो शिरा जाल है मतलब जो नाड़ी समूह को ये बांधते हैं, और अधोगामी नभोजलम जो सोम श्राप को रुकता है। और ततो जालंधर बंध, ये जालंधर बंध कंठ दुखों को नाशनम, कंठ दुख मतलब कंठ संबंधी जितने सारे रोग है उसे नाश करते हैं। कौन सा क्रिया में पढ़े थे उसमें कंठ संबंधी रोग चला जाता है? याद है? धोती। धोती में पढ़े नहीं। और कौन सा? कौन बता सकते? प्रकाश जी का याद है? सर प्राणायाम, क्या सर प्राणायाम? क्रिया में कुछ पढ़े थे? अच्छा, उज्जैन क्रिया में? में हाँ सर ना, मैं नैतिक क्रिया नीति क्रिया में है सर, क्योंकि एनटी हाँ, आता है। एनटी है। पढ़े थे ना? जत्रूर्ध जात रोगो उद्यम नेतिराश निहंति च, कंधे के ऊपर जितने सारे रोग था उसके वो नाश करते हैं। इसमें क्या है? जलंधर बंध भी, जलंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे न ततो जालंधर बंध कंठ दुखोग नाशन, ये कंठ संबंधित रोग को ये जलंधर बंध नाश करता है। फिर इसको पढ़कर सुनाइए। नेक्स्ट ये पढ़िए, धर्मेंद्र जी है? यस। पढ़े। जालांधरे कृते बंधे
कंठ संकोच लक्षणे न पीयूषम पत्यन अग्नो न च वायु प्रकुप्यते। जी अच्छे पढ़े। जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे। जैसे जालंधर बंध से क्या विशेषता यह है कि कंठ संकोचन करने से कंठो संकोच लक्षणे न पीयूषम पतति अग्नौ। जो पीयूष है अमृत को पतति अग्नौ, अमृत मतलब यहाँ क्या है, जो सोम श्राव, वहां से सोम श्राव आते हैं ना अंगा चक्र से, जो सोम श्राव को उन पतति अग्नौ, अग्नौ मतलब अग्नि स्थान कहाँ देखे हैं, इससे पहले पढ़े थे ना अग्नि का स्थान कहाँ दिखाया, कौन सा चक्र में, मणिपुर मणिपुर चक्र में। चक्र। हाँ मणिपुर चक्र में। तो वहां आने से ये जठराग्नि में आने से ये नष्ट हो जाता है, जो सोम श्राव कहा वहां गिरने से नष्ट हो जाता है। तो ये जालंधर बंध क्या कहा, जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे न पीयूषम पतत्तग्नौ। ये जालंधर बंद करने से इसका ये विशेषता है कि कंठ संकोचन करने से जो सोम श्राव है ऊपर से आते हैं चंद्रनाड़ी से, उसे क्या न पीयूषम, पीयूष मतलब क्या है अमृत, अमृत मतलब सोम श्राव की बात कह रहे हैं यहाँ, पीयूष पीयूष पीयूषम पीयूषम पतत्यग्नौ न च वायु प्रकुप्यति। जठराग्नि में नहीं, सोम श्राव जठराग्नि में नहीं गिरता और वायु को भी न च वायु प्रकुप्यति, जो वायु को भी ये प्रकोपित नहीं करते हैं। जो वायु प्रकोप वात दोष जानते हैं ना, जैसे जो पेट में वायु गोला बना, उसमें पढ़े थे ना गुल्मोप्लिहादिकान रोगाम जरम पित्तम क्षुधाम त्रिषाम विषाणी शीतली नाम कुंभको अयम निहंति च। वायु के प्रकोप वात दोष कितने प्रकार होता है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बताया था, जब 80 प्रकार के होते हैं। 80 प्रकार 80 वात विकारा। तो ऐसे ही कहा कि इसमें न पीयूषम पतत्तग्नौ, अमृत रस कहाँ अग्नि में नहीं गिरता है। जठ अग्नि मतलब कहाँ, वो मणिपुर चक्र में जो जहाँ जठराग्नि है वहां तक गिरते नहीं, कहा जो पीयूष रस आते नहीं, तो जलंधर बंद करने से ये वहां रुक जाता है। कंठ संकोच की विशेषता वाले इस जलंधर बंद करने से सोमश्राव जठराग्नि में गिरता नहीं है और वायु भी प्रकोपित नहीं होता है। वायु प्रकोपित होने से कितने रोग बन जाता, 80 प्रकार के रोग बन जाता। तो ये इसे करने से, जलंधर बंद करने से हमारे जो वायु है वो संतुलित रहते, वायु का प्रकोप नहीं होता है। नेक्स्ट, कंठो संकोचनेन एव द्वे नाड़ियों स्तंभे दृढ़म् मध्य चक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधार बंधनम। कंठो संकोचने एव, ये कंठ को संकोचन के द्वारा द्वे नाड़ियों स्तंभे दृढ़म्, कंठ संकोच के द्वारा दो नाड़ियों को दृढ़ता पूर्वक रोकना है, रोके हैं। दो नाड़ी मतलब ये मुख्य दो नाड़ी जानते हैं, इड़ा और पिंगला को, कंठ संकोच के द्वारा ही दोनों नाड़ियों को दृढ़ता पूर्वक रोके। मध्य चक्रम इदम गेयम षोडशाधार बंधन, मध्य चक्र कहा गया है और इसे ही 16 आधार का है, इससे ही शरीर के 16 आधार का जो 16 आधार है, 16 आधार इसे नियंत्रण होता है। इस चक्र से ही मध्य चक्रम इदम गेयम, इसे ही मध्य चक्र माना गया है और इससे ही शरीर के 16 आधारों का नियंत्रण होता है। 16 आधार हमारे शरीर में है, ऐसे पैर का अंगूठा एक है, टखना है, जानू, उरु, शिवनी, लिंग, नाभि, हृदय, गर्दन, कंठदेश, ये सब करके 16 आधार है। 16 आधार सर जी। ते चंद्र मंडल से जो सोमरस श्रवता है ना, वो अपने खेचरी मुद्रा में बताया और अपने वो विपरीत करने में तो मालूम है, और ये मुद्रा में है, ये मुद्रा में ना अभी ये जालंधर बंद में भी ऐसा होता है ना जी। हाँ। तो इसमें गले में कहा कि कंठ संकोच के द्वारा, कंठ संकोचनेन एव द्वे नाड़ियों
स्तंभे दृढ़म, कंठ संकोच के द्वारा दोनों नाड़ियों को दृढ़ता पूर्वक रोके तो क्या होगा? मध्य चक्रम गेयम षोडशाधार बंधनम, इसे ही 16 आधार जो है उसे नियंत्रण होता है। 16 आधार के नाम आप लोगों को याद रखना है। 16 आधार है कि पैर का अंगूठा, गुल्फा, गुल्फा मतलब क्या है? टखना। गुल्फ शब्द पढ़े थे ना इससे पहले, गुल्फौच वृषणस्य अधः, गुल्फ मतलब एड़ी, पढ़े थे ना, गुल्फौच वृषणस्य अधः, उस आसन के जब पढ़े थे तो गुल्फ का मतलब है एड़ी, तो यह है एड़ी। जानु मतलब घुटना, उरु, सीवनी, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठदेश और लंबिका। लंबिका का अर्थ क्या है? कौन बता सकते हैं? जीवा, जीवा, हाँ, किस में पढ़े थे जीवा? खिचड़ी में सर। खिचड़ी मुद्रा में। युवा बंद। खिचड़ी में तो ये है, एक है लंबिका, नासिका, भ्रूमध्य, ललाट और मूर्धा। ललाट मतलब जानते हैं कपाल, और मूर्धा मतलब जो कपाल के ऊपरी भाग, ललाट के ऊपरी भाग मूर्धा। और एक है ब्रह्मरंध्र, सबसे ऊपर क्या है? ब्रह्मरंध्र, सिर की जो ऊपरी भाग। तो ये जालंधर बंद करने से इसका परिणाम क्या होता है? संपूर्ण शरीर में पड़ता है, मतलब इससे ही हमारे शरीर के जो 16 आधारों का नियंत्रण हो सकता है। किसके द्वारा? जालंधर बंद के लाभ में बताया गया है। 16 आधार के नाम याद रहेगा तो इसे याद कर लेना। हाँ, जब वशिष्ठ संहिता में पढ़ेंगे उसमें भी कुछ ऐसा कुछ आधार है। ठीक है। कंठ संकुचनेनेव देनाड़ियो स्तंभे दृढ़म मध्य चक्रमिदम गेयम षोडशाधार बंधनम। नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए, कौन पढ़ेंगे? कितने लोग हैं? सेवेंटी थ्री ना सर। जी। कंठ संकोच नेनैव हृदय नांग्यो स्तंभ एद दृढ़म मध्य क्रमिदम ज्ञेयम षोडशाधर बंधनम। ये तो पढ़ लिया ना, इसके बाद चक्रमिदम मेरे इसकी प्रिंट नहीं हुई इसलिए मैंने नहीं पढ़ा सर। मध्य चक्रमिदम ज्ञेयम। हाँ ये हो गया, ये तो अभी बता दिया ना। नेक्स्ट, मूलस्थानम समाकुंच्य। मूलम स्थानम समाकुंचन कुंचन उडियाणम तु कारयेत् इडाम व पिंगलां बद्ध्वा वाहयेत् पार्श्वमेत ही। बाह्यत पश्चिमे पथि। मूलस्थानम समाकुंच्य उड्डयनम तु कारयेत् इडाम च पिंगलां बद्ध्वा बाह्यत पश्चिमे पथि। मूल स्थान कहाँ है? जो गुदा है, गुदा को आकुंचन करके क्या? उड्डयनम तु कारयेत, उड्डयन बंद करना चाहिए। इडाम च पिंगलाम बद्ध्वा बाह्येत पश्चिमे पथि। गुदा का आकुंचन करके उड्डयन बंद करना चाहिए। और इड़ा पिंगला को इड़ाम च पिंगलम बद्ध्वा, इड़ा पिंगला को क्या? इड़ा पिंगला को रोककर, बद्ध्वा मतलब रोककर, बाह्यत पश्चिमे पथि, उसे पीछे के मार्ग से वायु को प्रवाहित करना चाहिए। बाह्यत पश्चिमे पथि, वायु को प्रवाहित करना चाहिए। क्या हुआ? गुदा को आकुंचन करके उड्डयन बंद करना चाहिए और इड़ा पिंगला को मतलब इसे जालंधर बंद के द्वारा रोककर पीछे के मार्ग से, पीछे के मार्ग मतलब यहाँ सुषुम्ना से वायु को प्रवाहित करना चाहिए। बाह्यत पश्चिमे पथि, गुदा को आकुंचन करना है, उड्डयन बंद करना है और इड़ा पिंगला को जालंधर बंद के द्वारा रोककर
पीछे के मार्ग नामक सुषुम्ना से प्रवाहित करना चाहिए। इससे करने से क्या है, अनेन एव विधानेन प्रयाति पवनो लयम ततो न जायते मृत्युर्जरा रोगादिकम तथा। अनेन एव विधानेन, इसे अभ्यास से, अनेन एव विधानेन, इसे अभ्यास से प्रयाति पवनो लयम, इस अभ्यास से प्राण क्या, लयम, लय मतलब यहाँ ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है। पवनो लयम, पवन मतलब वायु, वायु मतलब प्राण। तो इस प्रक्रिया में प्राण लय को प्राप्त होता है। लय मतलब यहाँ ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है। तत्वो न जायते मृत्यु, इसे मृत्यु नहीं होता। जरा रोग आदिकम तथा, इसे मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि नहीं होते हैं। अनेन एव विधानेन प्रयाति पवनो लयम, इस प्रक्रिया से प्राण लय को प्राप्त करते हैं और इससे मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि नहीं होता है। लय को प्राप्त करते मतलब यहाँ ब्रह्मरंध्र में प्राण पहुंचता है। ब्रह्मरंध्र जानते हैं, ब्रह्मरंध्र मतलब मस्तिष्क के जो सर्वोच्च पार्ट है, ऊपर, सबसे ऊपर जो है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो इस अभ्यास से प्राण ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है और इससे मृत्यु, जरा, मृत्यु और जरा नहीं होता, मतलब बुढ़ापा आदि रोग नहीं होता। रोगादिकम तथा, बुढ़ापा आदि रोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, बंधत्रयमिदं श्रेष्ठम महासिद्धिश्च सेवितम सर्वेषां हठतंत्राणां साधनं योगिनं विदुः। बंधत्रयमिदं श्रेष्ठम, ये तीन बंध ही, बंधत्रयमिदं श्रेष्ठम, ये तीन बंध ही बहुत श्रेष्ठ है। महासिद्धिश्च सेवितम, महान जो सिद्ध योगी है उन लोग ये बताए हैं। सर्वेषां हठतंत्राणां साधनम योगिनो विदुः, सभी हठ क्रियाओं में, हठ क्रिया के ये साधन स्वरूप है। बंधत्रयमिदं श्रेष्ठम महासिद्धिश्च सेवितम, और महासिद्ध द्वारा ये सेवित है। जो महान सिद्ध योगी है उन लोग के द्वारा ये सेवित है। सर्वेषां हठतंत्राणां साधनम योगिनो विदुः, सभी हठ क्रियाओं के ये साधन स्वरूप है। बंधत्रय मतलब कौन सा तीन बंध है? जलंधर बंध, मूल ज्ञान बंध हो और गया, उड़ियान मूल बंध। बंद हो गया, जलांधर बंद। हाँ, ये तीनों ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। ये कहा कि बंधत्रयमिदं श्रेष्ठम महासिद्धिश्च सेवितम, ये सभी हठ क्रियाओं के साधन स्वरूप है। और सर्वेषां हठतंत्राणां साधनम, सभी हठ क्रियाओं के ये साधन स्वरूप है और महासिद्ध द्वारा ये सेवित है। साधनम योगिनम विदुः, योगिनम विदुः है, योगियों द्वारा ये उत्तम अच्छा बताया गया है। नेक्स्ट और एक पढ़ लेता हूं। नेक्स्ट ये पढ़ेंगे क्या है, विपरीत करेंगे। आज थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं, इसको पढ़कर सुनाइए मेघा जी। ये कहाँ से पढ़ना सर? यहाँ यत्किंचित स्रवते चंद्राद, यत्किंचित् स्रवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः तत्सर्वग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः। अच्छे पढ़े। यत्किंचित स्रवते चंद्राद अमृतम दिव्य रूपिणः, मतलब जो चंद्रमंडल से जो दिव्य रूप अमृत साबित होता है, तत्सर्वम ग्रसते सूर्यस्तेन पिंडो जरायुतः, और ये क्या होता है कि सूर्य खा जाता है। सूर्य मंडल कहाँ रहता, कौन सा चक्र में अभी बताया ना, बंडी मंडल या सूर्य मंडल? मणिपुर चक्र में। हाँ, नाभि में, मतलब वो कौन सा चक्र? मणिपुर में है। हाँ,
सोम मंडल से जो दिव्य रूप अमृत स्रावित होता है, सोम मंडल मतलब चंद्र मंडल से है। अंग चक्र में चंद्र मंडल देखे हैं। यत्किंचित स्रवते चंद्राद अमृतम दिव्य रूपिणः, चंद्रमंडल से जो सारे अमृत साबित होता है, तत्सर्वम ग्रसते सूर्यस, उन सभी को क्या खा लेते हैं? सूर्य खा लेते हैं। तेनो पिंडो जरायितः, और इससे ही हमारे शरीर, जो पिंड मतलब शरीर है, वो बुढ़ापा आती है शरीर में। किस लिए? जो चंद्रमंडल से साबित होता है, और जब ये मणिपुर चक्र में आता है तो यहाँ जो सूर्य मंडल मतलब इस आग, इसको खा लेते हैं, खा जाता है, तो इसे ही शरीर में बुढ़ापा आता है। फिर कहा कि विपरीत करणी मुद्रा कैसे करते? तत्रास्ति करणम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम गुरुपदेश तक ज्ञेयम न तो शास्त्रार्थ कोटिभिः। तत्रास्ति करणम दिव्यम सूर्यस्य मुखवंचनम, तो इसे जो सूर्य के मुंह से इसे श्राव को, जैसे सूर्य नहीं खा सकते, इसके लिए क्या करना? तत्रास्ति करणम दिव्यम, एक दिव्य क्रिया है। सूर्य के मुख से उस श्राव का टल जाता है, जिसे गुरु उपदेश ज्ञेयम न तो शास्त्रार्थ कटिभिः, उसे उस क्रिया को गुरु के उपदेश से ही जाना जाता है। गुरु उपदेश तो ज्ञेयम, गुरु के उपदेश के द्वारा ही इसे जाना जा सकता, न तो शास्त्रार्थ कटिभिः, न तो करोड़ों शास्त्र के पढ़ने से इसे जाना जाएगा। उसे क्या? गुरु उपदेश तो ज्ञेयम, गुरु के उपदेश के द्वारा ही ये जाना जा सकते हैं। तो बुढ़ापा किस लिए आता है? जो सोम मंडल से, जो चंद्रमंडल से जो अमृत श्राव आते हैं नाभि में आकर, क्या सूर्य इसे खा जाते हैं, तो इसीलिए शरीर में बुढ़ापा आता है। तो उस सूर्य जिसे नहीं खा सकता है, इसलिए एक दिव्य क्रिया है, उस क्रिया हम पढ़ेंगे जो गुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है, ना तो शास्त्रार्थ कटि भी। शास्त्रार्थ कटि मतलब करोड़ों शास्त्र पढ़ने से इसे नहीं जाना जाएगा। किससे जाना जाएगा? गुरु उपदेश तक ज्ञेयम, गुरु के उपदेश के द्वारा ही ये जाना जा सकता है। फिर ऊर्ध्वनाभेर अधस्तालु ऊर्ध्वम भानुरधः शशिः करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते। ऊर्ध्वनाभे, ऊर्ध्व मतलब नाभि कहाँ रहेगा इसमें? ऊपर। ऊर्ध्वनाभि अधस्तालु, तालु कहाँ रहेगा? नीचे। भानुरधः शशि, भानु मतलब जानते हैं? भानु मतलब सूर्य। भानुरधः शशि, सूर्य के नीचे रहेगा चंद्र। शशि मतलब चंद्रमंडल, मतलब ये नाभि, उसमें ऐसे उल्टा करने से नाभि क्या होता है? नाभि ऊपर के और ऊपर रहता सूर्य मंडल, और चंद्रमंडल मतलब किधर रहता? नीचे रहता, मस्तक नीचे के और रहता। तो इसलिए कहा कि नाभि को ऊपर और तालु को नीचे करने से क्या होगा? तालु नीचे करने से सूर्यमंडल ऊपर रहेगा और चंद्रमंडल नीचे रहेगा। करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते, इसे ही विपरीत करणी कहते हैं, और ये गुरुवाक्य से ही जाना जाता है, मतलब गुरु से ही ये सीखना चाहिए। पढ़े थे ना, गुरु उपदेश तक ज्ञेयम न तो शास्त्रार्थ कोटिभिः। सब टाइम हो गया है। हाँ, तो हम इतना तक ही आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आशा जी शांति पाठ करवा दीजिए। यस सर।
कौन सी भी आसन में बैठो, पद्मासन, सुखासन, दोन्ही हातांची ध्यान मुद्रा, बोथ हँड्स इन चीन मुद्रा, बॅक स्ट्रेट. क्लोज आईज. श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग. प्रेयर. सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Rub your palm and put on your face. Thank you, sir. जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि सभी को. आप लोग अभी लेफ्ट हो सकते हैं.